कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, मेरे ख्याल से उनका राब्ता मुनक़ता हो गया। ठीक है, मैं अज़हर सदीक़ साहब की तरफ जा रही हूँ। ठीक है जी, उनका दोबारा अगर लाइन पर हो तो बता दीजिएगा। नाजरीन, ये चूँकि लाइव प्रोग्राम है तो मुझे इसी तरह बताना पड़ा अपनी टीम को। जी अज़हर सदीक़ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। बड़ी खुश आइंद बात है कि जी हुकूमत और अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ गए, मगर आपको नहीं लगता कि बड़ी देर हो गई? अब कामयाबी के आपको कितने इम्कानात नज़र आ रहे हैं? जैसे कि बहुत से लोगों का कहना है कि बेनतीजा ख़त्म हो जाएंगे, उम्मीद रखनी चाहिए? बहुत शुक्रिया फिज़ा। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि वो हुकूमत जो इलेक्शन कराना नहीं चाहती और जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया है अब तक, जिस तरह अदलिया की तज़लील के हवाले से पार्लियामान के अंदर जो गुफ्तगू की, जो बाहर जो कुछ होता रहा है, आप इससे अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। मैं भी बड़ा क्लियर हूँ और मैं शेख रशीद साहब का जो नुक्ता नज़र है, मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कल कोई ये कहे ना, ये हमारी सियासत का रुख है कि मौका ज़रूर दिया जाता है और मौका दिया है। ये मौके में निकलना कुछ नहीं है। अगर इतने ईमानदार हों या इन्हें आईने पाकिस्तान 1973 पे आप इतना कह रहे मौके यकीन में हो। निकलना कुछ नहीं। अज़हर साहब, आपकी इजाज़त से, सॉरी मैं आपकी तरफ शामिल हूँ, कुरैशी साहब से राब्ता बहाल हो गया। कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जी आप वहीं से प्लीज़ शुरू कीजिएगा। क्या हुआ मुज़ाकरात में? मैं कर रहा था कि हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हुकूमत का नुक्ता नज़र सुना और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि मज़ाकरात, सियासी जमातें मज़ाकरात से इनकार नहीं करती। और हमने वैसियत तहरीक इंसाफ ने ये आमादगी का इजहार किया कि कोई अगर वे फॉरवर्ड निकल सकता है आइन के दायरे के अंदर रहते हुए तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं निकलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अपनी जगह मौजूद है। और वो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, वो जो 14 मई का उनका फैसला है वो बिल्कुल मौजूद है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आइन बड़ा वाज़ेह है और उस गैर मुबहम पोजीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मजीद उस पर वजाहत कर दी है। लेकिन मैं इस वक्त कोई, क्योंकि मज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, मैं मोहतात गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं कोई ऐसी बात इस स्टेज पे नहीं करना चाहूँगा को मेरे बहुत से जहन में चीज़ें हैं जिससे कहते हैं ना माहौल मुतासर हो। मैं नहीं चाहता। तहरीक इंसाफ की सोच मुस्बत थी, मुस्बत है। हम आइन की पासदारी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इस स्टेज पर ज्यादा गुफ्तगू मैं समझता हूँ मैं ना ही करूँ तो बेहतर है। ठीक है जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब, क्या हो जाए इससे पहले एक ही दिन इंतखाबात हो जाएं? जी बिल्कुल, यकीनन एक ही दिन होने चाहिए, वो चाहे अगस्त में हो, चाहे अक्टूबर में हो, चाहे मई में हो, एक ही दिन होने चाहिए। ये तो सारों का मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। बंदे को अपने नज़रियात के साथ, अपनी आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन जब भी मुज़ाकरात का अमल हो उसमें किसी किस्म की भी कोई गैर मोहतात बात या रवैया नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, बातचीत के ज़रिए ही मामलात हल हों तो वही मेरे ख़्याल में देखने होते हैं। और बड़ा अच्छा कदम है अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। बस रवैयों की तब्दीली की ज़रूरत है। बातचीत के ज़रिए मामलात हल होते रहते हैं और ये आज जिस आइन की बात कर रहे हैं, ये भी बातचीत के ज़रिए ही बना था और कंसेंसस के साथ ही ये बहाल भी हुआ था 18th अमेंडमेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अच्छी तरफ लेके जा रही हैं। हमें भी उस अच्छे में जो है वो फिर गुफ्तगू करके और उस अमल को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अच्छा कवल शोज़म, मैं इससे पहले कि आपकी तरफ सदीक जान को ज़रा शामिल गुफ्तगू करूँ। सदीक जान, आपने भी शामिल कुरैशी साहब को सुना, पीटीआई की मतलब पार्टी के ये सीनियर वाइस चेयरमैन है और बड़ी उन्होंने नपे तुले अल्फाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मैं बहुत सी बातें कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कहना चाहता इस मोड पर आके। तो आपको लगता है ये बड़ी मैच्योरिटी का सबूत उन्होंने दिया कि अब मुज़ाकरात से इट मीन्स कि ये लोग बड़े उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुज़ाकरात का जो दूसरी नशिस्त होगी कल की या उसके बाद अगर कोई और नशिस्तें होती हैं तो बेनतीजा नहीं होंगी, कोई फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं?